आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 9th के लिए साइंस चैप्टर पढ़ेंगे और साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव है वह है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। कैसे मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है टू नो द केमिकल फार्मूला ऑफ द। अगर केमिकल फार्मूला आपको सही सही लिखना आ रहा है तो कीपिंग द नॉलेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन्वॉल्व इन दैट फार्मूला you add and we can get the what the molar formula। तो इसमें जैसे मान लिया जाए कि हमको NaCl का लिखना है, मोलर मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या चीज का लिखना है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसका फॉर्मूला लिख लिए NaCl। करस्पॉन्डिंग एटॉमिक मास सोडियम का 23 प्लस 35.5, क्लोरीन का हो गया, है ना। ये टेबल से याद रखेंगे, है ना, याद कर लेंगे कुछ कुछ एलिमेंट जो जिसका बराबर यूज होता है, कुछ कुछ केमिकल फार्मूला उसका वैल्यू तो याद रखना चाहिए क्लास 9th में, और अभी के स्टेज में याद कर लेते हैं तो आगे हमेशा काम करेगा। तो ये क्या हो गया? 8 हो गया और 5 हो गया और ये 5 हो गया। इसमें ग्राम लगा देते हैं। मोलर मास actually has no unit but in practical purpose we write the gram। तो ये 58.5 ग्राम हो गया इसका, यानी 1 मोल, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल NaCl का वेट कितना हो गया? हैज वेट कितना? 58.5 ग्राम। इसी तरह से हर एक का जो मोलिकुलर फार्मूला है वह 1 मोल एक्सप्रेस करता है और उसका करस्पॉन्डिंग वेट कितना हो गया? 1 मोल FeNaCl बोले, लेकिन वेट में कितना हो गया? 58.5 ग्राम हो गया, है ना। उसी तरह से हम लोग देखें दूसरे का अमोनियम क्लोराइड, इसमें हम लोग नाइट्रोजन का कितना देखें? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4, और ये हो गया 35.5, क्लोरीन का 35.5 और 4 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हो गया, तो 1 ये 4 हो गया, और ये नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है तो 14 लिख दिया। अब टोटल कर देंगे तो क्या हो गया? (53.5 ग्राम) 53.5 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये 53.5 ग्राम हो गया 1 मोल NH4Cl, यानी क्या हो गया? वेट ऑफ 1 मोल NH4Cl बराबर क्या हो गया? 53.5 ग्राम। तो मोलिकुलर फार्मूला और मोलिकुलर वेट कैन बी ऑब्टेन कैलकुलेटेड बाय द नॉलेज ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हेल्पफुल होता है, ज्यादा क्वांटिटेटिव के लिए जरूरी है। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया। उसी तरह से मान लिया जाए कि कोवैलेंट कंपाउंड, एक उदाहरण ले लें मीथेन का, तो मीथेन का क्या हो गया? कार्बन का हो गया 12 और 4 हो गया हाइड्रोजन का, बराबर कितना हो गया? 16 ग्राम। उसी तरह से हम लोग अमोनिया ले लें NH3, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14,
प्लस 3 हो गया 17 ग्राम। इस तरह से हम लोग किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। HCl क्या हो गया 1 प्लस 35.5 यानी हो गया 36.5 ग्राम। 1 मोल HCl का वेट कितना हो गया 36.5 ग्राम। इस तरह से हम लोग मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाई नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।